जय श्रीमन नारायण। बेगूसराय की धरती मेरी कर्म भूमि रही है। हम लोग के यहाँ भी गया था पटना, बोला आप लोग को आना है तो हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ एक पर्व के रूप में इस जग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय में मैं राम कथा के लिए इस विष्णु महायज्ञ में आया हूँ। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आज बेगूसराय जिले के गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के मूसेपुर में श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है और अभी से इसको लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें बड़ी संख्या में कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा में भाग लिया गया है। यह कलश शोभा यात्रा मूसेपुर ठाकुरबाड़ी से लेकर मूसेपुर गांव होते हुए मालीपुर हनुमान मंदिर तक जाएगा। वहां से पुनः यज्ञ स्थल पर आकर कलश को स्थापित किया जाएगा। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं और यज्ञ समिति के सदस्य भी है, उनसे भी बात करेंगे आखिर यज्ञ को लेकर यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की गई है। हालांकि यज्ञ में बड़े संख्या में आकर्षण का केंद्र मूर्ति भी है, आकर्षक मूर्ति भी बनाई गई है। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह से यज्ञ शुरू हुआ है और कलश शोभा यात्रा निकाली गई है? जी, इस सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा उत्थान का कारण होने जा रहा है। हमारे गांव में पूर्व में भी यह यज्ञ हुआ था और बहुत अच्छा सफल रहा। पुनः इस दोबारा होने जा रहा है। इसमें कई देवी देवताओं का मूर्ति है। 7 मंजिल का यज्ञ मंडप आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यज्ञ मंडप 7 मंजिल का है और पंडित 9 पंडित हैं जो सब बाहर से आए हैं, BHU के प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पर गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा श्री राम कथा का प्रवचन 7 बजे से 10 बजे रात में किया जाएगा, जिसका लाइव सुभारती चैनल पर भी दिया जाएगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह लाइव रहेंगे कथा। और यहाँ पर मीना बाजार, झूला, जरकस, बच्चों के लिए खाने पीने का व्यवस्था, हर ढंग का सुविधा रहेगा। मेडिकल फैसिलिटी, फायर के लिए प्रशासन की ओर से हर जगह से यहाँ मदद मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी कलश शोभा यात्रा निकलने जा रहा है। इसमें सैकड़ों को कन्याएं भाग ली हैं और इसके साथ ही वो लोग यज्ञ मंडप पर आएंगे। कलश स्थापित करके जब यज्ञ का काम प्रारंभ होगा, सारा तैयारियां देख रहे हैं मेरे पीछे, जोर शोर से हो रहा है और हम लोग अंतिम चरण में है। आज शुभारंभ होने जा रहा है। कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे सर? हमारे जितने भी मूसेपुर ग्रामवासी है सभी का सहयोग हो रहा है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ एक पर्व के रूप में इस यज्ञ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं जो इसको सफल बनाने के लिए कार्यरत हैं। क्या सब व्यवस्था है जगह में? हमारे तरफ से जितना भी मेडिकल से लेकर के और जितने भी हमारे अभिभावक लोग हैं, चाहे जो ये कार्यकर्ता हैं, उनके लिए माने कुशल सब चीज़ के लिए हम लोग गाड़ी से लेकर के मेडिकल टीम तक यहाँ सारा व्यवस्था, फायर वर्क की सब गाड़ी यहाँ आई हुई है। मेरे साथ इंदु जी मौजूद हैं। इंदु जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है और तमाम लोग यहाँ पर यज्ञ में शामिल हो रहे हैं? जी, हम लोग पटना से आए हैं, कन्या यात्रा होगा यहाँ और ये सनातन धर्म के लिए हम लोग अलग से ये कर रहे हैं और ये यज्ञ का हम लोग सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है कि एक दूर देहात में एक बेहतर यज्ञ का आयोजन ग्रामीणों की द्वारा किया जा रहा है? बहुत बेहतर कर रहा है। बच्चा लोग 10 गो जो है ये लोग बहुत अच्छा से कर रहा है। हम लोग के यहाँ भी गया था पटना, बोला आप लोग को आना है तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ यज्ञ के प्रति आप लोग पटना से चलकर आए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी से आए हैं। हम लोग जॉब करते हैं बट ये छुट्टी लेके आए हैं। हम लोग मेडिकल स्टाफ हैं लेकिन छुट्टी लेके आए हैं यहाँ। लेकिन क्या कहेंगे आज जिस तरह से कुमारी कन्याओं के द्वारा यहाँ पर कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है? हाँ, बहुत दूर तक जाएंगे, मालीपुर मोड़तर तक कुमारी कन्या का लेकर के कलश यात्रा संपन्न होगा। उसमें सब भाग लेंगे, हमारे बच्चे लोग सब, कन्या सब भाग लेंगे। काफी खुशी देखी जा रही है क्योंकि जिस तरह से गांव में एक आकर्षक यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ को लेकर गांव का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है और लोग दूर दराज से गांव में आए हैं क्योंकि गांव में यहाँ के युवाओं के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा एक बेहतर यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मूसेपुर में एक भव्य यज्ञ का शुभारंभ कर रहे हैं और कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इस यज्ञ को लेकर? हाँ, इस यज्ञ में हम 9 दिन को संकल्प लिए हैं रामधुनी का। यज्ञ में श्रद्धालुओं के आने के लिए क्या सब व्यवस्था की गई है, क्या सब सुविधाएं रहेगी यज्ञ को लेकर? यज्ञ में सारा मेडिकल सुविधा है, पानी की सुविधा है, उसके बाद 24 घंटा भंडारा चलेगा, सारा सिस्टम है। उसके बाद पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का कथावाचक चलेगा। उसके बाद रात में फिर रासलीला का प्रोग्राम है।
तो यज्ञ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यज्ञ मंडली, यज्ञ जो आयोजक हैं, उनके द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। और जो भी यहाँ पर आएंगे उन तमाम लोगों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है। और पानी, खाना, तमाम सुविधा यज्ञ मंडली के द्वारा मूसेपुर में की गई है और यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेरे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी और खास करके बेगूसराय जिले में लोकप्रिय हमारे एसपी रहे थे और आज मूसेपुर में कथावाचक के रूप में आए हैं। सर, आज यहाँ पर श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है और आप भी पधारे हैं सर। जय श्रीमन नारायण। बेगूसराय की धरती मेरी कर्म भूमि रही है। यहाँ मैं 93 से लेकर 95 तक 2 वर्ष से थोड़ा सा अधिक काल मेरा रहा था। मैं एसपी था। बहुत सारी यादें हैं। बेगूसराय वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, त्यागियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, शील की भूमि है, संस्कार की भूमि है और संतों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। और ये हमारे परम आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जो अब गोलोकवासी हो गए हैं, उनकी भी धरती है। तो बेगूसराय के लोगों के शील, संस्कार और स्नेह ने मेरा दिल बहुत पहले से जीता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय में मैं राम कथा के लिए इस विष्णु महायज्ञ में आया हूँ। ये कथा आज यानी 30 अप्रैल की 7 बजे शाम से शुरू होगी और प्रतिदिन 7 बजे संध्या से 10 बजे रात्रि तक 8 मई तक चलेगी, जिसका सीधा प्रसारण सुभारती टीवी पर होगा और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक से भी इसको देख सकेंगे। मुझे बड़ा बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। हालांकि समय बहुत बदल चुका है, नई जनरेशन आ चुकी है, फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे अभी तक लोग यहाँ याद रखते हैं और मुझे यहाँ कथा करके बहुत आत्मतुष्टि का बोध हो रहा है। कलश शोभा यात्रा से सर क्या लाभ होता है कन्याओं को? जनता में एक चेतना बैठाने के लिए, फैलाने के लिए। देखो, सनातन है, सनातन जो धर्म है ये असली धर्म यही है। और धर्म सच पूछो तो एक ही है, उसका नाम है सनातन। सनातन का सामान्य अर्थ तो आप समझते ही हैं, जिसका ना आदि हुआ ना अंत हुआ। तो इस सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सनातन की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके पोषण के लिए, लोगों में संस्कार लाने के लिए, शील लाने के लिए, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लाने के लिए, जागृति फैलाने के लिए और कई आध्यात्मिक कारणों से, जिसका उल्लेख यहाँ कम समय में करना उचित नहीं है। यज्ञ का, कथा का, हवन का, कीर्तन का आयोजन किया जाता है और उसकी दिव्यता भव्यता बढ़ाने के लिए ये संकल्प यात्रा निकाली जाती है, जिसको कलश यात्रा कहते हैं, जिसमें औरत पुरुष कोई भी भाग ले सकते हैं। तो सनातन जागरण का, सनातन के संपोषण का, सनातन के संवर्धन का यह जो प्रयास बेगूसराय जिले में चल रहा है, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। थैंक यू।